नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी ने फिर वही काम शुरू कर दिया जो अब तक वो करते आई है। मुख्यमंत्री होकर अपने ही राज्य के अंदर प्रोटेस्ट करने का एक कला जो उन्होंने विकसित किया है और पश्चिम बंगाल की जनता को बेवकूफ बनाने का जो तरीका, जो तरकीब उन्होंने निकाला है, वो बेमिसाल है। फिर से ड्रामा शुरू हो गया कलकत्ता के अंदर। आज वो प्रोटेस्ट कर रही है किस बात को लेकर कि बांग्लादेशी को क्यों भगाया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों रोहिंग्यास को भगाया जा रहा है। हम पश्चिम बंगाल से इनको भागने नहीं देंगे। दर्द तो उसी वक्त हो गया था जब इलेक्शन कमीशन ने बिहार में कहा था कि हम इंटेंसिव रिवीजन के लिए जाएंगे, वो भी स्पेशल वाला SIR। बिहार में कार्रवाई शुरू हुई और पीड़ा TMC को हुई। सबसे पहले महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट गई कि इसको रोको। भाई नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही है। और खबर यह आई है कि इलेक्शन कमीशन जो केंद्र में है, उन्होंने राज्य के इलेक्शन अधिकारी को यह साफ साफ कहा है अगस्त से शुरू करेंगे। और जैसे ही ये जानकारी आई, आनन फानन बारिश हो रही है, वहां कीचड़ में पैदल चल रही है कि होबे ना, करने नहीं देंगे ये काम। और मामला क्या उठाया है? उठाया ये है कि ये देखिए, ये बीजेपी वाले बांग्ला बोलने वालों को निशाना बना रहा है। मामला ये नहीं है। बहुत सारी खबरें आई हैं, बीजेपी ने भी पलटवार किया है। वो तमाम चीजों को जानेंगे और समझेंगे। पहले जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कलकत्ता से, वो सुनिए। Mamata Banerjee, other TMC leaders take out protest march alleging harassment of Bengali speaking people in BJP ruled states. She is protesting against the special intensive revision of the electoral rolls to be conducted in West Bengal ahead of the assembly elections next year and deportation of Bengali speaking to Bangladesh. When the Election Commission launched the SIR of electoral rolls in Bihar on June 24th, Mamata Banerjee had immediately raised the alarm of a backdoor NRC and claimed the same would be conducted in Bengal to disenfranchise voters before the next assembly elections. Clear cut है। प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं? बड़ी बेशर्मी से इस बात को कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को नहीं भगाया जा सकता। भाई बांग्लादेश की बात करती है ममता बनर्जी, कम से कम चुल्लू भर पानी भी ले लेना चाहिए हाथ में। लगाओ डुबकी उसके अंदर। आप बांग्लादेशियों के साथ खड़े हो। तस्वीर देखिए आई है। शर्म के साथ बताना पड़ रहा है कि सत्यजीत रे के पैतृक घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया इस मौलाना यूनुस ने। एक शब्द आप नहीं बोल सकते। वहां जिहादियों का कब्जा हो गया। वहां जमात वाले नंगा नाच कर रहे हैं। वहां ISI घुस गई है। वहां पे अलकायदा, ISIS और ये जो मौलाना यूनुस है, वो आर्मी को बैन करके इस्लामिक आर्मी खड़ा करना चाह रहा है। इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं और आप इन्हीं बांग्लादेशियों के लिए हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट कर रही है। बड़ी दिक्कत हो रही है इनको कि क्यों डिपोर्ट किया जा रहा है। क्या खबर आ रही है इसके बारे में? द प्रोटेस्ट मार्च हेल्ड इन द हार्ट ऑफ कोलकाता was also a show of unity as it was attended by the all top leaders of the ruling Trinamool Congress including Abhishek Banerjee. The reports of detention of illegal Bangladeshi migrants in Odisha, linguistic profiling and eviction drives in Delhi and other states have become the latest flashpoints between TMC and BJP. The trigger for the protest march was the recent detention of 444 suspected Bangladeshi nationals in Odisha's Jharsuguda. अभी 444 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। यह गैंग सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट चला गया था। दिल्ली से कुछ रोहिंग्यास को पकड़ के भेज दिया गया। उसको अंडमान निकोबार ले जाया गया।
और वहां एक छोटे से शिप पे बिठा दिया गया। पूछा कहां जाओगे? कहा कहीं भी भेजो, लेकिन हमें म्यांमार मत भेज दिया। तो बोला इंडोनेशिया जाओगे? उसने कहा हाँ इंडोनेशिया भेज दो। लेकिन जब समुद्र तट पे वो पहुंचता है, मालूम चलता है इंडोनेशिया नहीं, वहीं पहुंच गया, रखाइन वहीं पहुंच गया जहां से मार मार के भगाया जा रहा है रोहिंग्यास को। और लोग यहां सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाने पहुंच गए, ये जो गैंग है वकीलों का, कि हुजूर ये अन्याय हो रहा है। लेके चला जाता है, बोलता है इंडोनेशिया, पहुंचा देता है बर्मा, म्यांमार। जज साहब से डांट खाकर वापस लौटे। अब ये तो ब्रेजन तरीके से ही तो नंगापन है बिल्कुल। आप इस देश के अंदर इलीगल माइग्रेंट्स के लिए प्रोटेस्ट करेंगे और उसको पश्चिम बंगाल की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कि यह बंगाली अस्मिता का सवाल है, यह बांग्ला बोलने वालों को भगा रहा है। भाई बांग्ला मैं भी जानता हूं, बांग्लादेशियों के मुंह से जो बंगाली भाषा निकलती है वो समझ में नहीं आता। कलकत्ता में भी लोगों को समझ में नहीं आता। पुरुलिया भेज दो बांग्लादेशियों को, 2 सेकंड में पुरुलिया वाले बंगाली बता देंगे कि ये हमारा लैंग्वेज नहीं है, ये बांग्लादेश का बंगाली है। लेकिन कुछ भी आपको पब्लिक को बेवकूफ बनाना है तो ऊल जलूल लॉजिक आप दे दे कोई। भाई कॉक्स बाजार में जो बंगाली रह रहे हैं, जो चिटगांव में बंगाली रह रहे हैं, वो बांग्ला बोलते हैं। वो बांग्ला क्या पुरुलिया के लोग समझ जाएंगे, कलकत्ता के लोग समझ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप बंगाली अस्मिता की बात आप कर रहे हो। असल बात क्या है, ये टीवी 9 की रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की समीक्षा करने का फैसला किया है। मूल बात यह है कि लाखों लाख की संख्या में ये बांग्लादेशियों को आपने बसा रखा है, यही तो कटने वाला है। 2-3 करोड़ वोट जाएगा, ये सब बांग्लादेशी वहां बैठे हुए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त से अक्टूबर तक राज्य में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा की जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में बदलाव अगस्त महीने से ही शुरू हो सकता है। अभी जुलाई खत्म हो रहा है, अगस्त में शुरू हो जाएगा। बस लग गई मिर्ची और बवाल कि अब तो हंगामा करेंगे और ये मुसलमानों को भड़काने का काम किया जाएगा। जो बीएलओ जाएंगे उनके साथ मारपीट की जाएगी। अब आप देखते जाइए क्या होगा। वहां तो आर्मी लेकर के जाना पड़ेगा, सीआरपीएफ बिठाना पड़ेगा, तब जाकर के आप एसआईआर कर पाओगे। ये पश्चिम बंगाल को जो लोग नहीं जानते हैं वो यहां दिल्ली में बैठ के भाषण देते हैं, वहां जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है और यही होने जा रहा है। यू मार्क माई वर्ड, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा कि जब एसआईआर होगा वहां सीआरपीएफ लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी जानकारी पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राज्य के अधिकारियों को दी, जो राज्य में भारत के चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्वतंत्र रूप से पुष्टि की है कि पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के आदेश 1 महीने के भीतर ही आ सकते हैं। सो दिस इज द रीजन। अभी बंगालियों को बताया जाएगा बंगाली अस्मिता। भाई तुम्हारा सत्यजीत रे का घर वहां बुलडोजर कर दिया, तुम्हारी बंगाली अस्मिता जागती नहीं है। कुछ दिन पहले ये दंगाइयों जिहादियों ने रविन्द्रनाथ टैगोर के घर के अंदर जाकर के वेंडलिज्म किया, मुंह से आवाज निकली बांग्लादेशियों के खिलाफ। बांग्लादेश से हिंदू जो आए हैं वो ममता के सबसे बड़े दुश्मन, और मुसलमान जो है उसको जो है आप मेहमान बना करके बैठे रहो, रेड कारपेट। तो ये अभी तमाशा अभी बहुत लंबा चलेगा। ऐसे बारिश में हवाई चप्पल पहन के प्रोटेस्ट नहीं कर रही है ममता बनर्जी। तो बीजेपी वाले भी आए, अमित मालवीय का ट्वीट देखिए और ठीक कहा है उसने, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। क्या कहा अमित मालवीय ने? ममता बनर्जी इज शेमलेसली ट्राइंग टू पास ऑफ इलीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स एंड रोहिंग्यास एज बंगालीज। ठीक कह रहे, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्यास ये बंगाली नहीं है, ये हिंदुस्तान के बंगाली नहीं है। तो ये डिफरेंस जो है वो बंगाल की जनता को समझना चाहिए। An insult to the rich cultural and historical legacy of Bengal. True Bengalis will never accept this
dangerous and deliberate attempt at cultural imposition. Her nefarious plot will be resisted at every step. Bengal's identity is not up for political bargaining. ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है, लेकिन कुछ करोगे तब तो। जब टीएमसी के गुंडे, ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये जिहादी, ये हिंदुओं के ऊपर हमला करते तो बीजेपी वाले दुबक जाते हैं। वहां दुबकने से काम नहीं चलेगा, कानून का राज है, वो कहने के लिए किताबों में है, पश्चिम बंगाल में नहीं चलता। ये बात केंद्र को भी समझना चाहिए, हिंदुओं को भी समझना चाहिए, बंगाल के अंदर और बंगाल के बाहर के लोगों को भी समझना चाहिए। वहां रियल सेंस में जंगल का कानून चलता है। मैंने कई बार कहा कि इस देश के बड़े बड़े सेकुलर पत्रकार यहां दिल्ली में आकर के जो भाषण देते रहते हैं, कैमरा उठाओ, मुर्शिदाबाद जाओ, किडनैप कर लिए जाओगे, फिर ममता बनर्जी के टीएमसी के किसी लीडर का फोन आएगा तो फिर बच के निकल पाओगे। जाकर के कोशिश करके तो देख लो। यह हकीकत है, और इस हकीकत से दिल्ली की मीडिया, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और तमाम इंस्टीट्यूशन जिनके ऊपर हिंदुओं की रक्षा की जिम्मेदारी है, वो चुपचाप बैठे रहते हैं। इसलिए जिस शांति के साथ बंगाल, बिहार के अंदर एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, जिसको ईसी कह रहे हैं कि बड़ा स्मूथली चल रहा है, अगस्त के बाद जब ये काम बंगाल में शुरू होगा तब आप देखिएगा कि कैसी हिंसा भड़कती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।